बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम ग्रेटर महापौर चुनाव और बाड़ेबंदी क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों को यहां पर सता रहा है। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों की अलग अलग जगह पर बाड़ेबंदी की गई है। भाजपा के पार्षद की 4 दिन से चौबोपोलिस रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी है और कांग्रेस पार्षदों की मैजेस्टिक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी का आज दूसरा दिन है। रश्मि सैनी को प्रत्याशी बनाने के बाद अलग अलग धड़ों में भाजपा बढ़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा के 3 वर्तमान और 2 पूर्व विधायकों की साख अब दांव पर है। 10 नवंबर को सीधा बाड़ाबंदी से इन्हें लाया जाएगा मतदान के लिए और कौन बनेगा मेयर, ये 10 नवंबर को जो तस्वीर है वो साफ होगी। दोपहर बाद ये पूरी जो तस्वीर है वो 10 नवंबर को साफ हो पाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही यहां पर डर सता रहा है, लेकिन ज्यादा जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नाराजगी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बाड़ेबंदी यहां पर हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन डर भी बीजेपी को ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही रश्मि सैनी के नाम का ऐलान हुआ, यहाँ सरकार, यहाँ संगठन वर्सेज वसुंधरा गुट दोनों की वर्चस्व की लड़ाई का ये सवाल हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से कल जो तस्वीरें सामने आई बाड़ाबंदी की, और आज वर्तमान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी के अंदर 3 वर्तमान के विधायक है, जिसमें मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ है, सांगानेर से अशोक लाहौटी है और विद्याधर नगर पे नरपत सिंह राजवी है। और जो विधायक प्रत्याशी हैं, जिसमें राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा से और साथ में कैलाश वर्मा जो बगरू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं विधायक के, उनकी साथ दाव पर है। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में जो ये धड़े बट रहे हैं, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और इसलिए उन्होंने अपने सभी पार्षदों को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक रिसोर्ट में बाड़ाबंदी उनकी कर दी है। भाजपा 4 दिन से अपने पार्षदों को लेकर चोमू पैलेस में बैठी हुई है, लेकिन जो भाजपा के पास जो आंकड़ा है, जो उनके खुद के पार्षद हैं बीजेपी से टिकट से लड़े हुए, निर्दलीय की इसमें बात नहीं हो रही है, वो भी पूरे उस बाड़ाबंदी के अंदर अभी नहीं है। तो आप सबसे पहले तो इस जो धड़े हो रहे हैं, ये वर्चस्व की जो लड़ाई है वो उसको खत्म करना होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी को, तब ये चुनाव जीत पाएगा। क्योंकि मेयर चुनाव से पहले वर्चस्व की लड़ाई है, ये सामने आ गई है। तो बीजेपी को सबसे पहले अपनी वर्चस्व की लड़ाई, यदि मेयर का चुनाव जीतना है तो इस धड़ों को एक करना होगा, एक कदम पे आना होगा। दूसरा, कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बीजेपी की स्पूट का जो फायदा है हम उठा ले, और बीजेपी के पार्षद टूट के आ जाते हैं, बिल्कुल अपना मेयर बना ले। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर जरूर मौका मिल गया है, क्योंकि बीजेपी की जो नाराजगी है उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस फायदा उठा सकते हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बार